वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द सेवरल टाइप ऑफ वायरस दैट अटैक एंड कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द सेल्स ऑफ द ह्यूमन ह्यूमन लीवर। तो क्या है? हेपेटाइटिस एक तरह की डिसीज कंडीशन है जिसमें बहुत सारे वायरस जो है वो अटैक करते हैं आपके लीवर में, जिसकी वजह से आपके लीवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो इन्फेक्टेड और इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसमें। अगर हम सिंपल वे में कहें तो हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लीवर। मतलब क्या है? एक तरह का इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है लीवर का। अगर हम कॉजेस की बात करें, वैसे सेवरल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। तो इन सब के अलग अलग कॉजेस होते हैं। अगर हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो ये एक तरह का मोस्ट कॉमन टाइप होता है जो कि जनरली देखा जाता है। तो इसके भी बहुत सारे सेवरल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है और ई हो सकता है। और अगर हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की बात करें तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या है? ये मतलब हैवी अल्कोहल यूज की वजह से हो सकता है। मतलब जो अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसकी वजह से आपका जो लिवर सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। अगर हम टॉक्सिक हेपेटाइटिस की बात करें तो कॉज बाय सर्टेन पॉइजन, केमिकल, मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट। किसी तरह का भी अगर पॉइजन आपने ले लिया हो या फिर केमिकल का यूज कर, और बहुत लंबे टाइम तक अगर आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी ड्रग्स का यूज कर सकते हो तो उसकी वजह से आपकी लिवर में टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है या फिर उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की बात करें तो ये एक तरह का क्रॉनिक टाइप का हमें मतलब हेपेटाइटिस है, जिसमें क्या होता है, आपके जो इम्यून सिस्टम होता है, मतलब ऑटो इम्यून का मतलब क्या है, आपकी जो आत्मरोधक क्षमता होती है वो क्या करता है, उसको वीक कर देता है और डायरेक्टली आपके जो भी लीवर पे उस पर अटैक करता है। और इसका जो है जनरली अननोन कॉज होता है, लेकिन मे बी ये जेनेटिक और एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रूट ऑफ स्प्रेड की। मतलब कैसे वायरल हेपेटाइटिस जो होता है वो स्प्रेड होता है। तो मतलब अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए और ई, जो हमारा हेपेटाइटिस ए और ई होता है उसका जो जनरली जो रूट होता है वो फीकल ओलर रूट होता है। फीकल ओलर रूट का मतलब क्या है? जो भी हमारे स्टूल के थ्रू पास हो, है ना। जैसे कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उन्होंने स्टूल पास कर दिया हो या फिर मतलब उसके उससे जो भी जम्स मतलब आते हैं हमारे कांटेक्ट में, उसकी वजह से हो सकता है। और हेपेटाइटिस ए जो है वो हमारा अनकुक्ड पोर्क और डियर और सेलफिश की वजह से भी हो सकता है। मतलब अनकुक्ड पोर्क मतलब जैसे आप पिग वगैरह जो लोग खाते हैं, मतलब जो भी मतलब नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो अनकुक्ड पोर्क खा लें या फिर मतलब पिग खा लें, डियर खा लें, या फिर शेलफिश, मतलब जो भी शेलफिश होती है वो मतलब पानी में है और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गई हो, इन्फेक्टेड पानी में आ गई हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी, सी और डी हमारे ब्लड के थ्रू जो होता है वो मतलब ब्लड और या फिर किसी तरह का सिक्रेशन के थ्रू फैलता है। तो जैसे कि हमारा अगर हम कह दें अनप्रोटेक्टिव सेक्स, अगर किसी भी मतलब पर्सन ने अनप्रोटेक्टिव सेक्स किया हो तो उसकी वजह से हो सकता है। और ब्लड और पेरिनेटल रूट के मतलब ब्लड की वजह से हो, मतलब किसी का ब्लड अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो ब्लड है आपके कांटेक्ट में आ गया उसकी वजह से हो सकता है। और पेरिनेटल रूट मतलब क्या है कि जैसे मदर से बेबी में आया हो, मतलब मदर अगर एचआईवी से इन्फेक्टेड है तो बेबी के भी चांसेस बनते हैं। और ब्लड से कैसे हो सकता है? जैसे कि अगर हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर्स क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, निडल स्टिक इंजरी हो गई हो उसकी वजह से हो। और अगर नॉर्मली हम देखें कि अगर हमने सेम सिरिंज का यूज़ कर लिया हो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो हम लोग टैटूइंग कराते हैं, मतलब टैटू वगैरह कराते हैं, वो हम लोगों ने सेम निडल से कराई हो जिसकी वजह से ब्लड कांटेक्ट में आया हो, उसकी वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट ये हो गया हमारे रूट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस।